ऑनलाइन बिजनेस में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि हमें ई कॉमर्स करना चाहिए, ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ऑनलाइन बिजनेस में। तो आज हम लोग ई कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं और आगे आपको समझाते हैं ई कॉमर्स को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रन करना है, कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, क्या करना है, कितना बजट लगेगा। ठीक है, तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे बेसिक ई कॉमर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास एकदम कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पे कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एक बैंक अकाउंट। अगर आपका जीएसटी जो है वो आपके नाम से इंडिविजुअल पे है तो आप सेविंग बैंक अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका जीएसटी जो है वो आपके बिज़नेस के नाम पे है तो आपको एक करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब करंट बैंक अकाउंट जो होता है ना वो आप अपने बिज़नेस के नाम पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और करंट बैंक अकाउंट को ओपन करवाने में आपका 5 से 10 हज़ार रुपये लगता है। लाइक उस करंट बैंक अकाउंट में होता है ना कि आपको 5 या 10 हज़ार रुपये हमेशा अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा, वरना वो अकाउंट बंद हो जाता है। तो इसीलिए आप ट्राई करिए, अगर आप जीएसटी बनवा रहे हो तो आप ट्राई करिए कि आप खुद के नाम से जीएसटी बनवाओ। ठीक है, और जीएसटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम वापस से लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो जीएसटी के बारे में। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो है फूड लाइसेंस और पैन कार्ड। पैन कार्ड देखो मीशो पे ज़रूरी नहीं है, बट फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे पैन कार्ड लिया जाता है फॉर वेरिफिकेशन। और फूड लाइसेंस ये आपको तब ज़रूरी होगा जब आप ऐसा कोई आइटम सेल करो जो फूड लाइक फूड से रिलेटेड कोई आइटम है, जैसे चॉकलेट बुके या चॉकलेट वगैरह आप सेल कर रहे हो तो आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद एक मेन चीज़ आता है, लोग पूछते हैं क्या हमें ब्रांड ट्रेडमार्क भी लेना होगा। देखो ब्रांड ट्रेडमार्क क्या है ना कि जब आप अपना खुद का ब्रांड रन करते हो, जैसे कि कोई ब्रांड है लाइक ज़ारा हो गया, ये सब क्लॉथिंग ब्रांड है, तो इनके पास वो ट्रेडमार्क होना चाहिए। जैसे मेरा खुद का भी एक ब्रांड चलता है दिव्या आस्था, तो मेरे अगर हम उस मेरे पास उस ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए। लेकिन आप अगर नॉर्मली सेल कर रहे हो तो आपके पास ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं भी हो तो चलेगा। तो शुरुआत अगर आप खुद का ब्रांड रन करना चाहते हो, आप कोई खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो आपको ब्रांड ट्रेडमार्क की ज़रूरत होगी अगर आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो तो। और अब फूड लाइसेंस तो हो गया, और उसके बाद जो मेन आता है कि जीएसटी कैसे अप्लाई करें, तो उस पर मैंने एक वीडियो पहले मैंने कहा बना रखे हैं। बट यहाँ पे जीएसटी जो अप्लाई करने के लिए जो है वो ये जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स है, लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन, आधार, फ़ोटो, लैंड टैक्स रिसिप्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। लैंड टैक्स रिसिप्ट जो है वो अगर आपके पेरेंट्स के नाम पर है, लाइक ज़मीन का जो रसीद होता है ना, जो आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को अपने लैंड टैक्स, तो उसका जो रिसिप्ट है वो आपके पेरेंट्स के नाम पे होगा। तो अब वो भी उससे भी आप बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नाम से बिजली बिल या लैंड टैक्स रिसिप्ट नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेरेंट्स के नाम पे भी अगर ये 2 चीज़ है तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने नाम से जीएसटी। ठीक है, जीएसटी वगैरह बनने के बाद जो होता है आपको अपना मीशो पे सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जीएसटी वगैरह अप्लाई करने के बाद जो है पैकेजिंग प्रोडक्ट, जीएसटी वगैरह सारा डॉक्यूमेंट हो गया, आपको मीशो पे अपना सेलर अकाउंट बना लेना है। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपको पैकेजिंग प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया और आपके पास पैकेजिंग प्रोडक्ट नहीं हुआ तो आप उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो आप मीशो पैनल पे जैसे मतलब आप जिस भी ई कॉमर्स साइट पे लॉगिन करो तो लॉगिन के बाद आप मेक श्योर कि आप सबसे पहले पैकेजिंग प्रोडक्ट ऑर्डर करो। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट ऑर्डर कहाँ से करना है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने अपना ओपन कर लिया है, मीशो पैनल ओपन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है ना कि आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पे आना है। मीशो का बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का हम आपको अगले बार बता देंगे कि वहाँ से आप पैकेजिंग प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर कर सकते हो। बट अगर आप न्यू सेलर हो तो आप मीशो से ही स्टार्ट करो, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे जो है वहाँ पे न्यू सेलर्स के को लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे। वहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ही आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे जाओ। अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो आप मीशो से स्टार्ट करो, पहले मीशो पे पहले सीख लो, उसके बाद फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पे आना है। ऑर्डर वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऐसा एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पे देखो मीशो की तरफ से एक वार्निंग दिया गया है बारकोड पैकेजिंग को यूज़ करने के लिए। हर सेलर को कहा गया है कि अगर आप आरटीओ वगैरह क्लेम करना चाहती हो तो बारकोड पैकेट्स का यूज़ करो। तो इन पैकेट्स को ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ पे बाय बारकोड्स पैकेट पे टैप करोगे। बाय बारकोड पैकेट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जो है मीशो की तरफ से जो ऑथराइज वेंडर है, ठीक है, आप देखो बहुत लोग होता है ना कि बाहर से भी लोग सेल करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मीशो या फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप पॉली बैग सर्च करो तो वहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाएंगे पॉली बैग्स, बट वो ना डुप्लीकेट पॉली बैग्स होते हैं। एक सेकंड, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है जी। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है ये कुछ 8 लोग जो है ये ऑथराइज वेंडर है। ये लोग जो है मीशो का पॉली बैग्स को बनाते हैं, ऑथराइज वेंडर है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना डुप्लीकेट पॉली बैग्स बनाते हैं। तो अगर आप डुप्लीकेट पॉली बैग्स खरीदते हो तो उनका बारकोड काम नहीं करेगा और जब आप आरटीओ क्लेम करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेक श्योर कि आप यहीं से ऑर्डर करो। और अगर आप न्यू सेलर हो तो आप कृष्णा पॉलीमर से ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये बाकी के वेंडर्स जो है ना वो लोग मिनिमम 100 और 500 पीसेस पॉली बैग्स में डील करते हैं। लेकिन कृष्णा पॉलीमर से आप मिनिमम 25 पीस भी मंगवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको 2 टाइप्स के बैग देखने को मिल जाएंगे। एक है ट्रांसपेरेंट बैग और एक विदाउट ट्रांसपेरेंट बैग है, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट बैग है। तो देखो ट्रांसपेरेंट बैग क्या होता है ना कि ये ट्रांसपेरेंट बैग अगर आप यूज़ करते हो तो आपको सेलर को इससे फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने अपना कुछ प्रोडक्ट इसमें भर के कस्टमर को दिया और कस्टमर ने मान के चलिए आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट को रख लिया और उसके जगह कुछ और वो भर के आपको दे रहे हैं। तो जब ये पार्सल आपके पास रिटर्न आएगा तो आप बाहर से ही देख लोगे कि ये प्रोडक्ट जो ये तो मेरा है नहीं। बाहर से ही आप चेक कर लोगे कि ये कोई अदर प्रोडक्ट है। तो इसको ओपन करते वक्त आप एक वीडियो बना लोगे और उसके बाद आप मीशो पे आरटीओ क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का जितना भी लॉस होगा वो मीशो आपको पैसा पे कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है ना कि अगर आप ट्रांसपेरेंट बैग यूज़ कर सकते हो तो इसकी कस्टमर प्राइवेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेटिंग लो हो जाती है। कस्टमर प्राइवेसी लाइक किसी ने कोई सामान मंगवाया और आप ट्रांसपेरेंट बैग यूज़ कर रहे हो तो वो सामान जो है सबको दिखेगा कि भाई इसने क्या मंगवाया है। तो इससे कस्टमर रेटिंग पे असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रांसपेरेंट बैग सेलर के लिए सही है लेकिन कस्टमर के लिए सही नहीं है। तो आप अगर आप अब देख लो आपको क्या ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो मैं नॉन जो भी है विदाउट ट्रांसपेरेंट बैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्डर वाला सेक्शन नहीं दे रहा है यार ये। एक सेकंड एक सेकंड, तो आप यहाँ से मिनिमम जो है 25 क्वांटिटी में पॉली बैग्स को ऑर्डर कर सकते हो। पॉली बैग्स ऑर्डर करने के बाद जो आता है और भी पैकेजिंग प्रोडक्ट होता है लाइक बॉक्सेस और बबल रैप। तो अगर ये देखो बबल रैप उनको ज़रूरी है जो जिनका प्रोडक्ट टूट फट सकता है, तो वो लोग बबल रैप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका टूटने वाला प्रोडक्ट नहीं है तो आप पॉली बैग्स और कार्टून का भी यूज़ कर सकते हो। तो कार्टून तो खैर मेरे प्रोडक्ट के लिए कार्टून अभी ज़रूरी नहीं है तो मुझे भी नहीं पता इसको ऑर्डर कहाँ से करना है, बट हम एक बार ट्राई करते हैं, मतलब खोज के देखते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा साइट जहाँ से आप कस्टमाइज कार्टून को ऑर्डर कर सको। और बबल रैप मैं मंगवाता हूँ फ्लिपकार्ट या और मीशो से ही मंगवा लेते हैं बबल रैप। जो अगर आप देखो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाना चाहते हो तो आप इंडिया मार्ट या फिर कोई अदर साइट चेकआउट कर सकते हो। बट आप शुरुआत कर रहे हो तो आप फ्लिपकार्ट या मीशो से ही बबल रैप ऑर्डर कर दो जो कि 170 से 250 तक आपको पड़ेगा, ठीक है ना, बबल रैप। और यहाँ से आप पॉली बैग ऑर्डर कर सकते हो। अब आपके पास जो है ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हो चुका है। अब देखो
अब उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आता है ना कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे पास प्रिंटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है। तो देखो लैपटॉप वगैरह होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो लैपटॉप अगर आपके पास है तो ये आपका सिर्फ काम आसान करता है, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से भी आप कर सकते हो। लाइक मुझे भी फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है। लाइक अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मुझे भी फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद ये यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एक जैसे कि आप कोई ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो ना तो एक शिपिंग लेवल जनरेट होता है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, एक शिपिंग लेवल मेरे पास डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये शिपिंग लेवल है, तो यहाँ पे जो ये एक बार कोड दिया हुआ है ना, ऐसा वाला बार कोड आप अगर ओरिजिनल मीशो के सप्लायर, मीशो के जो ऑथराइज सप्लायर है उनसे अगर पॉली बैग खरीदते हो तो ऐसे वाला एक बार कोड या ऐसे क्यूआर कोड उस पॉली बैग पे भी बना होगा। तो ये शिपिंग लेवल पे जो बार कोड है और आपके पॉली बैग पे जो बार कोड होगा, उन दोनों को स्कैन करके सिंक करना होता है। इससे क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस और आरटीओ आपके कम हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई फेक प्रोडक्ट अगर आपको रिटर्न होता है, कस्टमर रिटर्न या कुरियर रिटर्न में आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है, तो आप मीशो पे क्लेम कर सकते हो। इससे मीशो को भी प्रोडक्ट ट्रैक करने में ईजी होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप यूज़ करो तो जो है मीशो का ओरिजिनल पॉली बैग यूज़ करो। पहले क्या होता था ना कि वो वाइट वाले जो पॉली बैग्स होते थे वो यूज़ किया जाता था, नॉन ब्रांडिंग पॉली बैग्स। तो आजकल मैंने भी शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी नॉन ब्रांडिंग पॉली बैग्स ही यूज़ किया था, और मुझे कुछ लॉसेस भी हुए थे और मेरे आरटीओ क्लेम्स भी नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो मुझे पता चला कि ब्रांडिंग पॉली बैग्स यूज़ करना है। ठीक है, तो फिलहाल मीशो ने तो अपडेट कर दिया है, अब जितने भी न्यू सेलर्स हैं उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि आप लोग जो है मीशो का ब्रांडिंग पॉली बैग्स को ही यूज़ करो, है ना। तो ये जो बारकोड सिंक है, ये बारकोड सिंक आप लैपटॉप से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फ़ोन फ़ोन पे ही जाना होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए मुझे एक दिन एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि प्रोडक्ट सिलेक्शन पे या तो एक डिटेल वीडियो है फिर एक डिटेल लेक्चर हम ले लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन पे जैसे मैं अभी टेम्प्ररी समझाता हूँ। कुछ कैटेगरीज है जिसमें प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है बट कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो अगर आप लॉस में नहीं जाना चाहते, अगर आप लॉस नहीं झेल सकते हो शुरुआत में, तो आप इन जो है इन कैटेगरी से दूर ही रहिए। पहले तो क्लॉथिंग बिजनेस, इसमें है ना क्या कि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप सस्ते में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आप क्लॉथिंग बिजनेस को इग्नोर ही करिए। उसके बाद आता है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में है ना कि अगर आप 10 का सामान खरीद रहे हो तो उसको आप 100 का बेच सकते हो। प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है, बट इसमें है ना कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है तो कंपटीशन भी है। तो अगर आप शुरुआती दिनों में लाइक थोड़ा बहुत लॉस झेल सकते हो तो आप इसमें उतर सकते हो। और कुछ कैटेगरीज है जो कि कुछ ज़्यादा ही सेफ है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जैसे फ़ोन एक्सेसरीज़। इसमें आप जा सकते हो फ़ोन एक्सेसरीज़ में। लेकिन हाँ, फ़ोन एक्सेसरीज़ में आप एक मतलब अगर आप कोई भी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जो ऑफलाइन मार्केट में जल्दी ना मिले। ठीक है, ऑफलाइन मार्केट में जल्दी ना मिले ताकि लोग ऑनलाइन उसको चेकआउट कर सकें, है ना। और आप जैसे सेफ कैटेगरीज मैं बता रहा था कि लाइक सेफ कैटेगरीज में आपका फ़ोन एक्सेसरीज आता है, किचन एक्सेसरीज आता है, होम अप्लायंसेस आता है, डेकोर का सामान या फिर टॉय वगैरह आप सेल कर सकते हो। ये जो है सबसे सेफ एक्सेसरीज में आता है। और मैंने जैसा कि अभी कहा कि आप ऐसा ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जो कि ऑफलाइन मार्केट में जल्दी ना मिले। और उसके बाद आता है जो आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना। तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, उस पर उसको आप देख सकते हो। लाइक फ़ोटोज़ वगैरह अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने पे आप फ़ोन का या कैमरा यूज़ कर सकते हो। अगर आप शुरुआत में आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप किसी प्रोफेशनल से भी करवा सकते हो। और आपके पास अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है और ज़्यादा क्वान्टिटी में है तो आप किसी प्रोफेशनल से भी करवा सकते हो या खुद भी कर सकते हो। अगर आप खुद फ़ोटो शूट कर रहे हो तो आप कैनवा, बीजी रिमूवर, कैनवा, पिक्चलैब, इन सब एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हो फ़ोटो को एनहेंस करने के लिए और अच्छे से एडिट करने के लिए। फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करने के बाद आपको कैटलॉग, सिंपली कैटलॉग अपलोड करना है। कैटलॉग, यहाँ से कैटलॉग अपलोड पे जाके यहाँ पे कैटलॉग सिंगल सिंगल ऐड सिंगल कैटलॉग से आपको कैटलॉग अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कैटलॉग पे आप टैप करके तो यहाँ पे देख सकते हो एट रिस्क फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, ये गाइडलाइंस के लिए है। तो फिलहाल मुझे मैंने गाइडलाइंस पहले ही पढ़ रखा है तो इसको हटाओ।
तो यहाँ पे ऐड सिंगल कैटलॉग पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहला अपना जो भी कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो वो कैटेगरी यहाँ पे सर्च करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सबसे एक चीज़ मैंने बताई नहीं, जैसे एक सेकंड, जैसे यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फ़ोटो इमेजेस अपलोड करना है, ठीक है। तो इमेजेस आप यहाँ पे एक इमेजेस, जैसे यहाँ पे एक टॉय का आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट मीशो पे अपलोड कर रहे हो, तो फ़ोटो आपको इस टाइप से मतलब फ़ोटोज़ पे भी डिपेंड होता है कि आपका शिपिंग चार्जेस कितना होगा, ठीक है। तो फ़ोटो आपको ऐसे फ़ोटो लाइक जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पे पता चल रहा है कि ये कितना साइज़ का होगा, साइज़ एंड वेट। तो फ़ोटो ऐसे क्लिक करिए ताकि आपका जो साइज़ वेट कम हो। और प्रोडक्ट डिस्पैच करने से पहले आप अपने प्रोडक्ट का जो है वेट कर लीजिए, ताकि अगर वो रिटर्न होता है तो आप वापस से वेट करके पता कर पाओ कि ये प्रोडक्ट आपका सही है कि नहीं, क्योंकि पॉली बैग के अंदर क्या है नहीं है आपको कैसे पता चलेगा। और अगर आपने पॉली बैग ओपन करके चेक कर लिया तो आप आरटीओ क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉली बैग ओपन करने से पहले आपको एक वीडियो बनाना होता है ओपन करते टाइम ही। आरटीओ जब आप क्लेम करोगे तो वो वीडियो आपको देना होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जैसे फ़ोटो वगैरह मेरे पास फ़िलहाल एक सेकंड में चेक करता हूँ, फ़ोटोज़ है मेरे पास, ये फ़िलहाल तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह जैसे आप अपलोड करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाओगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स में बाकी के डिटेल्स फिल करना होगा। तो मैं फ़िलहाल तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास फ़ोटोज़ ही इस वाले डेस्कटॉप पे फ़ोटो वगैरह ही नहीं है, तो ठीक है ना। तो फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो होता है ना कि फ़ोटोज़ वगैरह जैसे आप अपलोड करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेट पूछा जाता है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका वेट और हाइट लेंथ मतलब जो भी है वो कितना है। तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है तो आप अगर बॉक्स वगैरह में पैक करके भेज रहे हो तो आप मेक श्योर कि आपका जो बॉक्स है वो एकदम एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट के साइज़ का ही हो। आप बड़ा बॉक्स यूज़ मत करिए, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम के नीचे या फिर 500 ग्राम तक है तो उस पर जो है 70 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस लगता है। जैसे कि ये मान लीजिए यही प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, मैंने 150 रुपीज़ का अपलोड किया मीशो पे, ठीक है। 150 का अपलोड किया मीशो पे और इसका वेट जो है 100 ग्राम्स का है, 100 ग्राम्स का। और अगर हम बॉक्स में पैक करके भेज रहे हैं तो 110 ग्राम्स तक जाएगा वेट, यानी अंडर 500 ग्राम्स है। तो इस पर जो शिपिंग चार्जेस है वो 70 रुपीज़ लगेगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस 150 रुपये रखा और मीशो जो है 70 रुपये ऐड करेगी शिपिंग चार्जेस, यानी इस प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 220 रुपीज़। तो ये शिपिंग चार्जेस है, ये चार्जेस कस्टमर से लेती है। मीशो जो भी बायर है उनसे शिपिंग चार्जेस लेती है, आपको शिपिंग चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो में है ना, सॉरी फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन में है ना कि आपको शिपिंग चार्जेस पे करना होगा। लाइक अगर ये प्रोडक्ट आप 150 का सेल कर रहे हो और 70 रुपये शिपिंग चार्जेस लग रहा है तो शिपिंग चार्जेस आपको पे करना है। इसी इसी यही रीज़न है कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़न पे प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा कॉस्टली आता है जब भी आप अगर ऑर्डर करते हो तो मीशो के कंपैरिजन में। और यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट है अगर आप 150 रुपये इसका प्राइस रख रहे हो तो कस्टमर को 150 नहीं दिखेगा, कस्टमर को दिखेगा 220 रुपीज़, 70 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस लगा के। लेकिन अगर आप फ़ोटो में ऐसा मतलब फ़ोटो आप ऐसा क्लिक कर रहे हो फ़ोटो में ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका वेट जो है बहुत भारी, मतलब ये थोड़ा भारी है, ठीक है। फ़ोटो देख के भी आप गैस कर सकते हो कि प्रोडक्ट कितना साइज़ में होगा या फिर कितना वेट होगा, ठीक है ना। तो फ़ोटो अगर आप ऐसा अपलोड कर रहे हो कि भाई नहीं ये एकदम दिख रहा है, भारी भरकम दिख रहा है, तो मीशो क्या करता है ना फ़ोटो के बेसिस पे ऑटो एडजस्ट कर देता है आपके प्रोडक्ट के वेट को। और उसके बाद लाइक मैंने ना एक बार एक प्रोडक्ट अपलोड किया था ईयर रिंग्स, तो मैंने गलती किया था उसमें फ़ोटो में वो ईयर रिंग्स टाइप लग ही नहीं रहे थे, ठीक है। मतलब जो फ्रेम फ़ोटो था और आगे का फ़ोटो था वो ईयर रिंग्स टाइप लग ही नहीं रहे थे, लग रहा था पता नहीं कौन सा घंटी वगैरह मैंने कोई अपलोड किया है। तो उसका ना वेट 500 ग्राम्स के ऊपर हो गया और उस पर मुझे जो शिपिंग चार्जेस लग रहे थे, मैंने उस ईयर रिंग्स को 70 रुपीज़ का अपलोड किया मीशो पे और मीशो ने उस पर 180 रुपीज़ का जो है शिपिंग चार्जेस लगा दिया। आप समझ रहे हो ना। इसीलिए फ़ोटो भी डिपेंड करता है, फ़ोटो कैसे क्लिक करना है ये हम डिटेल वीडियो में आपको बता देंगे, नहीं तो अगले क्लास में, क्योंकि इस क्लास में हुआ क्या था, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ जुड़ नहीं पाए, है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग जुड़े कुछ लोग नहीं जुड़े, इसीलिए आज की क्लास में कुछ खास ज़्यादा नहीं बता रहे हैं कि कोई आगे पीछे ना रह जाए, है ना। तो यहाँ फ़ोटो वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। प्रोडक्ट डिटेल्स में फ़िलहाल हम नहीं भर सकते क्योंकि मैंने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं किया है।
और यहाँ पे जैसे कि जैसे आप कैटलॉग अपलोड करोगे तो वो कैटलॉग जो है इस वाले सेक्शन में आ जाएगा, क्यूसी इन प्रोग्रेस में। कैटलॉग अपलोड होने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाल के रखा है, यहाँ पे देखो, जो कि क्यूसी इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। मैंने 8 फेब को ही डाला था, लेकिन इसमें कुछ एरर की वजह से ये अब तक प्रोग्रेस में है। वैसे तो ये जो 1 से 2 दिन में 72 आवर्स में, विद इन 72 आवर्स ये क्यूसी इन प्रोग्रेस से क्यूसी लाइव हो जाता है, ठीक है। क्यूसी लाइव। और अगर आप इसको भरने में कुछ प्रॉब्लम करते हो तो कस्टमर केयर भी आपसे जो कांटेक्ट करके आपको बताएगी कि आपने जो डिटेल्स ये गलत किया है, आपको सही करना होगा, उसके बाद क्यूसी पास होगा। तो क्यूसी यहाँ पे क्यूसी इन प्रोग्रेस चल जाएगा, और जो भी क्यूसी पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे 15 क्यूसी पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्यूसी पास होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से शो करेगा, ठीक है ना। और अगर जैसे और बहुत लोगों का होता है ना कि जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट जैसे मैंने अपलोड किया, अब मीशो पे मुझे ये प्रोडक्ट खोजना है, ठीक है। मीशो पे अगर मुझे ये प्रोडक्ट खोजना है कि लाइक ये जो प्रोडक्ट मैंने अपलोड किया, ये प्रोडक्ट अब मुझे खोजना है मीशो पे, तो ऐसे सर्च करने के बाद तो ज़रूरी नहीं है आप ही का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए ना ये वाला कोड दिया रहता है, यहाँ पे देखो। जैसे आप टैप करोगे नीचे में ये कोड आ रहा है ना, S/4978849745। तो इसको जैसे आप सर्च करोगे तो ये वाला जो है ये मेरा प्रोडक्ट ऊपर में ही आपको शो कर जाएगा। और उसके बाद जो है मीशो में सेल के लिए आप जो है एड्स वगैरह भी रन कर सकते हो। लाइक फ़िलहाल तो मैंने कुछ खास एड्स रन नहीं किए हैं, अभी तक मैंने कोई एड्स रन नहीं किया है, बट हम सोच रहे हैं एक एड्स रन करने के लिए। लेकिन उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है ना, जो कि अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। मैंने उस प्रोडक्ट को डिओ ऐप से ऑर्डर किया था, तो अभी तक मुझे वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है। वो किचन एक्सेसरीज़ का प्रोडक्ट है। क्या वो प्रोडक्ट आने के बाद हम सोच रहे हैं ऐड रन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। तो आप ऐड रन भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बूस्ट सेल पे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो एक चीज़ का आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। अब कैश फ्लो क्या है, तो यहाँ पे देखो, कैश फ्लो में होता है ना कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट को डिलीवर, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट को डिस्पैच किया, आपके पास कोई ऑर्डर आया, उसने आपने पैक किया, कुरियर पार्टनर को दिया, तो जब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं होगा, यानी कस्टमर को डिलीवर होने में आपने अपने तरफ से उस प्रोडक्ट को कुरियर पार्टनर को दे दिया, बट कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचने में 10 दिन तक का टाइम लगता है, ठीक है। मतलब मिनिमम 5 से 7 दिन तो 5 से 10 दिन तो लग ही जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट जब कस्टमर को डिलीवर होगा, डिलीवर होने के बाद 15 दिन के बाद उस प्रोडक्ट का पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होता है वो 7 दिनों का होता है, और लेकिन आपको पैसा जो है 10 से 15 दिनों के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। यानी अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, आपके पास 10 ऑर्डर आया, आपने 10 के 10 ऑर्डर बेच दिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। आपको लगभग 1 महीने का साइकिल हो जाता है, मतलब 20 दिन का होता है साइकिल, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। तो अब ना तो आपके पास प्रोडक्ट बचा है, ना अभी तक आपको पैसा मिला है, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा यानी कैश फ्लो होना चाहिए, ताकि आपके पास अगर प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा उस प्रोडक्ट को मंगवा सको, है ना। तो फिलहाल तो मेरे इन्वेंट्री में कुछ एक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो इसको हम वापस से देखते हैं, जो भी है इसको ऑर्डर कर देते हैं। तो आज के लिए बस यहीं पे रहने देते हैं। तो बाकी जो है आपको नेक्स्ट जो भी लाइव सेशन होगा उसका डिटेल हम आपको बता देंगे। वैसे उम्मीद तो है कि सैटरडे और संडे को ही लाइव सेशन किया जाए, क्योंकि सारे लोग अवेलेबल नहीं हो पाते हैं हर दिन, है ना। और कुछ लोगों को था कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी पूछ रहे थे। तो ड्रॉप शिपिंग तो खैर मुझे कुछ ड्रॉप शिपिंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर एक है मेरा फ्रेंड जो ड्रॉप शिपिंग करता है, तो मैं भी उससे सीख रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, है ना। तो एक मैं किसी दिन होगा तो मैं उन्हें बुलाकर आप लोगों से एक बार मिलवा दूंगा। जिन्हें भी ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट हो आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो आज के लिए बस यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, और जो अगला लाइव सेशन जब भी होगा ग्रुप में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और आपको जो भी क्वेश्चन, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप
मुझे कॉल पे या फिर मैसेज पे पूछ सकते हैं। पर्सनल चैट ग्रुप में आप अगर कोई आपका पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेक श्योर कि आप ग्रुप में ही पूछो, ताकि बाकी लोगों को भी रिप्लाई हम कर सके, ठीक है। पर्सनल चैट में आप लोग पूछते हो, पर्सनली आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो अगर आप ग्रुप में पूछोगे तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा ना कि जो भी आंसर होगा, तो बाकी लोगों को भी बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेक श्योर कि ग्रुप में पूछो, या फिर अगर आप ग्रुप में नहीं समझ पा रहे हो, चैट के थ्रू नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं।